राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी हिंदी की क्लास में, जिसमें हम अर्श से फर्श तक का सफ़र शुरू कर चुके हैं। हमें अपने मिलकर तब फिर 52 हमारे वर्ण निकल कर आते हैं। तो चलिए, जो कितने किसको मिलाकर हमारे 52 वर्ण कंप्लीट होते हैं हम ये देख लेते हैं। तो हमारे वर्णों की संख्या कितनी है? 52। वर्ण हमारे कितने हैं? 52। अब देखिए, ये 52 वर्ण तो हैं, लेकिन किसको किसको मिलाकर होते हैं। तो पहला जो हमारा होता है वो क्या है? हमारा स्वर। स्वर कितने हैं हमारे? 11 स्वर हैं। उसके बाद हो जाता है +2 हमारे क्या होते हैं? अयोगवाह, जिनको मिलाकर जब हम मिला देते हैं तो हमारे स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। अयोगवाह 2 हो गए। उसके बाद हमारे कौन बचता है? बचा इसी में 33 जो हमारे व्यंजन होते हैं वो होते हैं। व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33 जो हमारे व्यंजन होते हैं। उसके बाद देखिए, हमारे जो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 कौन होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिनको नहीं पता वो पीछे की क्लास देख सकते हैं, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि संयुक्त व्यंजन क्या है। आयो को अगर लिखेंगे तो हम उसमें इसका उपयोग ना करके इसका उपयोग करते हैं। जैसे हमारा हो गया बोर्ड, ओके, और हमारा हो गया रोड, और हो गया हमारा कार्ड।
ये सब क्या है, हमारे अंग्रेजी शब्द है ना। उसमें क्या होगा, इसका उपयोग नहीं करेंगे, हम इसका प्रयोग करेंगे। इसमें यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना लिखा जाएगा, ऐसे बोर्ड कभी आपने लिखा देखा है, रोड ऐसे देखा है कहीं पे, ऐसे देखा है, नहीं देखा ना, ऐसे कभी भी नहीं होता है। और इसका एक सिंपल सा ऊपर वाला मतलब वो क्या है कि ये जो शब्द होते हैं ये इस ढा और इस ढा से कभी भी किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं, शुरुआत नहीं होती, सॉरी, निर्माण तो होता है लेकिन शुरुआत नहीं होती है। पहला हमारा क्या था कि इन शब्दों का प्रयोग जो है, अंग्रेजी के किसी भी शब्द में इन वर्ण का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि हमने ये समझ लिया। उसके बाद दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है कि द्वित्व व्यंजन में, जैसे हमारा जो द्वित्व व्यंजन होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर हमने द्वित्व व्यंजन में ये वाला ढा लिख दिया ना तो फिर वो गलत हो जाएगा। द्वित्व व्यंजन में अब देखिए शब्द कैसे होते हैं, द्वित्व व्यंजन में जैसे हो गया हमारा हड्डी, क्या हो गया, हड्डी, और हो गया टिड्डी, हो गया हमारा उड्डयन। ऐसे जो शब्द होते हैं ना उसमें कभी भी हम उच्छिप्त का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देख सकते हैं हड्डी में क्या है, यहाँ पे हम बिंदी, बिंदी नहीं, ये हलंत है, ठीक है, बिंदी नहीं है, ये सब क्या है, हलंत है। अगर यहाँ पे अगर हम बिंदी लगा देंगे तो ये चीज़ हमारा गलत हो जाएगा। ये समझ में आया। जो द्वित्व व्यंजन का मतलब आप समझते हैं ना कि जो 2 बार उपयोग होते हैं शब्द, वर्ण जो हमारे 2 बार रिपीट होते हैं वही होते हैं क्या है, द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आते हैं जो शब्द होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम इसका प्रयोग नहीं देख रहे हैं, आप लोग इसमें इसका प्रयोग हो रहा नहीं, इसका प्रयोग हो रहा है ना। उसके बाद तीसरा हमारा क्या होता है, किसी भी उपसर्ग लगे शब्द में, जो उपसर्ग वाले शब्द होते हैं, उपसर्ग वाले शब्द जो होते हैं उसमें कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा जिसके पहले उपसर्ग लगा हो, जैसे निडर, इसके पहले उपसर्ग क्या है, नी है, और ये बीच में तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या है, इसके पहले उपसर्ग लगा, इसलिए यहाँ पर इसका उपयोग ना करके हम किसका उपयोग करेंगे, नॉर्मल वाले व्यंजन का उपयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा हमारा क्या होता है कि डा और ढा से पहले या बाद में उसी का अनुनासिक आए, उसी का अनुनासिक आए। अनुनासिक आए। अब जैसे देखिए, जब समझेंगे हम, जब शब्द लिखेंगे तब हमें समझ में आएगा। चौथा क्या होता है, डा और ढा से पहले या बाद में, उसके पहले या बाद में क्या है, अनुनासिक आए। जैसे हमारा क्या हो गया, ठंड। अब हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, देखिए इसके पहले क्या आ रहा है, हमारा अनुनासिक आ रहा है। उसके बाद क्या होता है, दंड, इसमें भी हम यहाँ पे बिंदु नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके पहले क्या आ रहा है, अनुनासिक आ रहा है। उसके बाद क्या आता है हमारा, देखिए बाद वाला एक देख लेते हैं, आडंबर। इसमें भी क्या है, डा है, डा के बाद अनुनासिक लग रहा है, तो क्या होगा, हम इसमें भी ये वाला डा नहीं लगाएंगे, मतलब उच्छिप्त व्यंजन का उपयोग नहीं करेंगे, और हम किसका उपयोग करेंगे, नॉर्मल व्यंजन का उपयोग करेंगे, जो हमारा डा और ढा होता है। अब ये जो हमारे उच्छिप्त व्यंजन को, ये जो 4 है ना, अगर आपको ये याद हैं और इसका अगर आपको ज्ञान है तो आप कहीं भी उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग या उच्छिप्त व्यंजन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप तुरंत बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा ढा का उपयोग किया जाएगा, बिंदु वाला उपयोग किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, या फिर ये वाला, ठीक है ना। ये बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि उस वक्त 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि सब मतलब सही ही है, हमारे अकॉर्डिंग सब सही है। इसे क्लियर कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। पहला क्या होता है, हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझना है कि
ये जो हमारा उच्छिष्ट व्यंजन होता है, इससे कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। शब्द की शुरुआत में अगर ये लग गया तो वो तुरंत 100% वो गलत है। आप तुरंत बता दीजिएगा कि ये गलत है। ये यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी शब्द का उपयोग शुरुआत उच्छिष्ट व्यंजन से नहीं होती है। उसके बाद पहला हमारा क्या आता है कि अंग्रेजी शब्द में, किसी भी अंग्रेजी शब्द में हम उच्छिष्ट व्यंजन का उपयोग नहीं करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है कि द्वित्व व्यंजन में, द्वित्व व्यंजन में भी इनका प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद आता है उपसर्ग। कोई भी ऐसा शब्द है जिसके पहले उपसर्ग लगा है, उसके बाद डा का उपयोग किया जा रहा है, तो हम इस डा का प्रयोग करेंगे, ना कि उच्छिष्ट या द्विगुण या ताड़न जात व्यंजन का उपयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है, डा और ढा से पहले उसका अनुनासिक आए। अगर डा के पहले अंग आ रहा है, उसका मतलब अनुनासिक अंग की बिंदी आ रही है, तो हम वहाँ पे उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर उसके बाद भी आ रहा है तब भी नहीं करेंगे। इसके अलावा जितने भी आपको शब्द मिलेंगे उसमें आप आंख बंद कर लगा दीजिएगा कि इसमें उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग किया जा रहा है।